लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। आज का पाठ शकुंतला दीदी करेंगी और आप मतलब बहुत दिनों से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन काफी मतलब 5-6 महीने तो हो ही गए हैं। तो आप मतलब रामचरितमानस इंस्टेंट से जुड़ी हुई हैं और उनके अनेक कार्यक्रमों में भाग भी लेती रहती हैं। आपको संगीत और साहित्य से विशेष अभिरुचि है और जो हमारा मंगलवार को पाठ होता है उसमें बहुत ही मधुर और शुद्ध उच्चारण से पाठ करती हैं। आइए, जय श्री राम। शकुंतला जी, आप अपना पाठ आरंभ करें। आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। आप सभी सज्जनों को सादर नमन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी। नपतन वेद विदित अनुआवा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मात सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तीर रचिता बनाई, जन सुरपुर सोमान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधवत नाई तिलंजल दीनी। सोधि सुमत सब वेद बखाना, कीन भरत दस गात विधाना। जहाँ जस मुनिवर आयस दीना, तहाँ जस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। हित हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं भरनी। सुदिन सोध मुनि बर तब आए, सचिव सुदिन सोधि मुनि बर तब आए। सचिव महाजन सकल बुलाए, बैठे राजसभा सब जाई। पटे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। नीत धर्म में वचन उचारे, प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी। कह कह कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नैन पुलके मुहिराऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सनेह मगन मुनि बानी। मुनि ज्ञानी सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अस विचार के दई दोष, व्यर्थ काहि पर कीजे रोषु। तात विचार करो मम मन माही, सोच जोग दशरथ नप नाही। सोची विप्र जो वेद बीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोची उनपत जो नीति न जाना,
जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वैस वैसु कृपन हनुमानु, जो नातिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटुक बिनिज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कम करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। बैखानस सोई सोचे जोगु, तब बिहाई जय भावे भोगु। सोचिए पिसुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंद विरोधी। सब विधि सोचिए पर उपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ छरु हरि जन होई। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ। भयो नाहि नाभ होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर हर सुरपति दिस नाथा, बरनी नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहो तात के बात को करी बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुवन सुचि दासु। तब प्रकट भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करिए तहि लागी। यह सुनि समुचि सोच परिहरहु, सिर धरि राज अयास जायस करहु। राय राज पर तुम कौनी दीना, पिता बचन पुर चाहिए कीन्हा। तजय राम जय बच नहीं लागी, तज पर हरे राम बिरहागी। नपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, तुम कहा सब भांति भलाई। परशुराम पितु यज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। कलेज जाति जौवन दयौ, पित आज्ञा अग अज सुन भयो। अनुचित उचित विचार तज, ले पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। अवसि नरेश बचन खुर कहूँ, करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाहि परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सबहि का, दे पितु दे पावे टीका। करो काज राज परिहरो गलानी, मानो मोर बचन हित जानी। सुन सुख लहब राम वै देही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हार नाम कर जानी, तो सब विद तुम सन भल पानी। सौंप्यु राज राम की आए, सेवा करें स्नेह सुहाए। कीजे गुरु आय सुअवसि, काय सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करहु बहोरी। कौशल्याधर धीरज कहाई, पूत पत्य गुरु आय सुहाई। सो आदरिय करिय तुमानी, तके विषाद काल गति जानी। बने रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कतराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहा अवलंबा। लखि विधि बाम करुण काल कठिनाई, धीरज धरहु मात बलि जाई। सिर धरि गुरु आय अनुसरई, प्रजा पालि परिजन दुख हरऊ। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जन चंदन। सुनी बहोरी मात मधुवानी, शील सनेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनिए भरत व्याकुल भय। लोचन सरोह सोत सीत सींचत विरह और अंकुर नय। सो दशा देखत समय तो तेहि, बिसरी समय सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरि। बचन अमीय जन बोरी, देतो चित उत्तर सबहि। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, जा सचिव सम्मत सबहि का। मातु चित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहु कीन्हा। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी,
सुनी मन मुदित करिए बलिहानी, उचित किए अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। तुम तो देह सरल सिख सोई, जो आचर जिमोर भल होई। यद्यपि ये समझत हऊँ के, तदपि होत परितोष न जी के। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु दे क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। चित सुरपुर सिय राम बन, कहाँ करन कहाँ मोहि राजु। एते जानो मोर हित कै आपन बड़ काजु। हित हमार श्रीपति सेवकाई, तो हरि लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन का माहूँ, आनु पाए मोर हित नाही। शोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। बादी बचन बिन भूषण भारू, बादी विरति बिन ब्रह्म विचारु। विचारु सरज शरीर बादि बहु होगा, बिन हरि भगत जाय जब जोगा। जाय जीव बिन देह सुहाई, बादि मोर सब बिन रघुराई। जाऊँ राम पै आयस देहूँ, एक ही आँख मोर ही तेहू। मोहि नप करी भल आपन चाहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहाऊँ। कैकेयी सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के काज। के राज कहूँ साचु, सब सुनि पति आओ। चाहिए धर्मशील नन्नाऊ, मोहि राज हट देहूँ जबहि। प्रसार सातल जाहि तबहि, मोहि समान को पाप निवासु। देह लग सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानन दीन्हा, बिचरत गमन अमरपुर कीन्हा। मैं सटु अनहरत कर हेतु, अनरथ कर हेतु। बैठ बात सब सुनो सचेतु, बिन रघुवीर बिलो की वासु। रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदर पुलिस जही लही लही बढ़ाई। कारण ते कारज कठिन, कोई दोष नहीं मोर। पुलिस अस्सी के ते उपल ले ते लोह कराल कठोर। कह कई भव तनु अनुरागे, कह कई भव तनु अनुरागे। पावर प्राण प्राण अघाये अभागे, जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे। देखब सुनब बहुत अब आगे, लखन राम सिय कहूँ बनु दीना। पठै अमर पति पुर पति हित कीन्हा। लीन विधोपन अपजस आपु, दीन प्रजहि शोक संतापु। मोहि दीन सुख सुजस सुराजु, कीन कह कही सब कर काजू। एते मोर काह विनीका, ते पर देन कहूँ तुम टीका। कह कही जठर जनमी कर जग माही, ये मोहि कहा कछु अनुचित नहीं। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पात कत करहु सहाई। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते पुनि बीछी मार। ते पियाइए बारुनी कहो काहो प्रचार। कह कह सुअन जोग जस जोई, चतुर विरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम रघुभाई, दीन मोहि विध बाधि बढ़ाई। तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसव कहानी का। उतर न के विधि के ही, कहो सुखेन जथा रुचि केहि। मोहि कुमात समेत बियाह बिहाई, कहो कहीं के कीन बढ़ाई। मुँह बिन को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। परम हारि सब कहा तह बड़े लाहू, दिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बसहाऊ, सब नोचित सब जो कहु कहाऊ। राम मातोटी सरल चित, मोह पर प्रेम विषेक। काय सुहाय स्नेह बस, मोर दिनिता देखी। गुरु विवेक सागर जन जाना, तिनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कहा तिलक साज सज हो सोई, तो भय विधि विमुख विमुख सब को। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। तो मैं सुनबु साहब सुख मानी, अंतु की कहाँ जहाँ पानी। डरु न मोह जग कहीं की पूछू,
पर लोकों करना ही न सोचो, एक ही उर्वश होता गवारी। मही लगी भेसिए राम दुखारी, जीवन लाहु लखन बल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बल लागी, पन लागी झूठ काह पछताऊं अभागी। आपन कारण दीनता कहूँ सबहि सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जी कह जरन न जाय। आनु पाए मोहि नहीं सूझा, को जी के रघुबर बिन पूजा। एक ही आँखी ही मन माही, रात काल चलियो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनुबल अपराधी, मैं मोहि भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छवि छवि सब करी है कृपा अभिषेकी। शील सुकृत सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। हरिभक्त अनुभल कीन्ह रामा, मैं सुख सेवक यद्यपि भामा। तुम मैं पाँच मोर भल पामानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम राजधानी। यद्यपि जन्म कुमार ते, मैं सठ सदा सजोग सदोष। आपन जानी न त्यागहि, मोरे ही रघुवीर भरोस। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सुमीज सबीज सुनत जनु जागे। मात सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल सनेह बिकल मैं भारी। भरत ने कहाई सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। तात भरत सिका हे न काऊ, प्राण समान राम प्रिय हो। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मात कुटलाई। 160 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि जग अवगुण नहीं मनी गहाई, हरई गरल दुख दारिद दहाई। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन कीन। हासव के मन मोह न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोहरा। चलत प्रात लखि निरय नौनी के, भरत राम प्रिय मैं वे सब ही के। मुनि बंदे बरतहि सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत नाही। जाहि काहि परस्पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जय राखे रघु रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। जरो तो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई। सन्मुख होज जो राम पद करे, ना सहस सहाय। घर घर साजे वाहन नाना, हर्ष हृदय प्रभात कयाना। भरत जाय घर हीन विचारू, नगर बाज गज भवर भंडारू। संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिन जतन चलो तज ताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साधु दोहाई। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोई के देई। किन कोई अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कई सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। पर सब जतन राख रखवारे, राम मात वही भरत सिधारे। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पाल की सजन सुखावन जान। चक्क चक्क जिमें पुर नर नारी, चाहत प्राण उर आरती भारी। जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहे ले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलो सुई सुनी सचिव जुहारे, तुरत तुरग रत नाग संवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी पल चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज विधाना। नगर लोग सब बाज
सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ कीन प्याना। शिव का सुभग न जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चढ़त भई सब रानी। कौपि नगर सुखी सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमिर राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। राम चरण बस सब नर नारी, जन्म करी करनी चले तकिवारी। बंसिय राम समुझ मन मन माही, सानुज भरत बजा दे जाही। देखि स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मधु बानी बोली। तात चढ़ाऊ रथ बलि महतारी, होई है प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चली सब लोगु, सकल लो शोक रस नहीं मन जोगु। सिर धरि वचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पहे हार कलश अनेक, निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सही तीर बस चले बिहाने, संग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। कारण कौन भरत मन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जिय न होती कुटिलाई, तो कति लीन संग पटकाई। जाने सानुज राम मारी, करो कंटक राज सुखारी। भरत राजनी तोर जानी, आनी तब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासर जुरहि जुझारा, राम ही सबर न जीतन हारा। काचरज भरतु अस करहि, नहीं विष बेली अमिय फल फरहि। अस विचार गुम ज्ञाति सन, कहो सजग सब होहु। हथुआ सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। कहूँ सजोल रोकहु घाटा, ठाटौ सकल मरे के ठाटा। तनु सो लो भरत संजयो, जियत न सुर सरि उतरन देहु। समर मरन पुरि सुर सरि तीरा, राम काज चनबंग शरीरा। भरत पाए नभ मैं जन नीचु, बड़े भाग असीमा पाए मीचु। स्वामी काज करि मोर रारी, जस धवली भुवन दस चारी। तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ बुध मोदक भोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जोवन बिटहु कुठारू। विगत निषाद निषाद पति, तबहि बढ़ाई उछाऊ। सुमिर राम मांगेहु तुरत तरकस, धनुष सुनाहु। बेगों भाई सहज संजो, सुनिर जाय कदराई न को। भले नाथ सब काई हस हर्षा, एक बड़ा वही करषा। चले निषाद जोहार जोहारी, पूर सकल रन रोचई रारी। सुमिर राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ाई धनहि। अंगुरी पहिर पूरी सिर धरहि, फरसा बास सेल सम करहि। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चित छाड़े। करत दंडवत देखते, भरत लीन उर्धा जाई। लाई मनोह लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाय प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुरसराही ते बरसई फूला। लोक वेद सौभाति नीचा, जासु छाछी ले सींचा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमु हाहि, तिनहि न पाप कुंज समुहाहि। यह तो राम राय लाई और लीना, सुत समेत जग पावन कीना। कर्मनाथ जल सुरसरी परहि, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरहि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सपच सबर हर्ष जमन जड़, पावर कोर की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। नहीं अचरज जुग जुग चई आई, कहि न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर
कहाई सुनी सुनी अवध लोग सुख लहाई। राम सखई मिल भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा। देखे भरत कर शील सनेहु, बा निषाद ते समय विदेहु। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, भरतहि चितवते कुटक ठाड़ा। धर धीरज पद बंदी मोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिन काज डाले कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। समुझ मोरी कर कोटि कुल, प्रभु महिमा जिय जा जोई। जो न भजई रघुबीर पगद, जग विधि वंचित होई। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सो भांति। राम कीन आपन जमहि ते, भयो भुवन भूषण तबहि ते। देख प्रीत सुनि विनय सुहाई, मिलो गौरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जुहारी रानी। जानी लखन सब देहि अशीसा, जियऊ सुखी 6 लाख बरिसा। रखी निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। कहाई लख्यो लहो ए जीवन लाहू, भेट्यो राम भद्र भरि बाहु। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले लुभाई। तनकारे सेवक सकल चले स्वामी, रुक पाए घर तरु तर सर बाग बन। बास बनाए जाए, संग रे मेरपुर भरत दीख जबु। भय स्नेह सब अंग शिथिल सब, सोहत दिए निषाद ही लागू। जनु तनु धरे विनय अनुरागु, एहि विधि भरत सेनु सब संगा। दीख जाय जग पावनि गंगा, राम घाट का कीन प्रणाम। मनु मगन मिले जनु राम, करहि प्रणाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्म मैं बार निहारी, करि मज्जन मांगहि कर जोरी। रामचंद्र पति प्रीत न थोरी, भरत कहो सुर सरे तव रेनु। सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरि पानि बर मांगो हेहु। सिय राम पद सहज सनेहु, हे विधि मज्जन भरत करी। गुरु अनुशासन पाए, मातु नहानी जान सब डेरा चले लवाई। जाता लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सबहि कर लीना। सुर सेवा करी आयस पाई, राम मातु कहि गे दो भाई। चरण चाप कहि कहि मधुबानी, जननी सकल भरत धनवानी। भाई सोप मातु सेवकाई, आप निषाद ही दीन बुलाई। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछे सकई सुठाऊ दिखावा, दिखाऊ ने कुसैन मन जरन जुड़ाऊ। जब सिय राम लखन सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत वचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जासि सुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हो दंड प्रणाम। सातरी नहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख जाकिन लाई, बनई ना कहत प्रीत अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सिए समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुभानी। श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बीना। पिता जनक तेहो देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग देही। ससुर भान कुल भानु वालू, जय हित अमर आवती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुती मनि, ऋषि शास्त्री देखी। धीरथ दैन हरि हरिहर, पबीते कठिन विषेखी। लालन जोग लखने लग लोने, बेन भाई असहाय न होने। गुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण प्यारे। नदु मूरत सुकुमार स्वभाव, लातात बाऊ तन लाग न काहू। देवन साई विपति सब भांति, निद्रे कोटि कुलसी छाती। राम जन्म जगु
जीव कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। गुरजन परजन गुण गुरु पुति आता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। भय राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरहि। सारद कोटि कोटि सतु शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मूर्ति निधान। ते सोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। राम सना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवन जुगवहि राऊ। पलक नयन फनि मनि जय भांति, जुग जुग वही जननी सकल दिन राति। ते फिरत विपिन पथचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कई मंगल मूला, बैस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं तिग तिग अगोदधि अभागी, सबूत पात भयो जे लागी। कुल कलंक करी सृजे विधाता, साई दो मोहि कीन सुभाता। सुनि प्रेम समझाओ निषादु, नाथ करिए कति बात विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामहि, ये निर्दोष दोष विधि बामहि। बिन बाम की करिनी, कठिन जय मात कीनी बावरी। ते राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम, प्रीतम कहत हो सो है किए। परिणाम मंगल जानि, अपने आनिए धीर जिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपाय तनु, चलिए करे विश्राम ये विचार दृढ़ ठानि मन। सखा बचन सुनि धर धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। ये सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। पर दखिना करी करहि बड़ाई, देख के कहीं खोज निकामा। पर दखिना करी करहि प्रणामा, देखी के कहीं खोर निकामा। भरी भरी बार बिलोचन नहीं, बाम विधाता दूषण देहि। एक सराहहि भरत सनेहु, कोई कहा न पति निभाए नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, वो कही सकहि विमोह विषादहि। ए विधि राखी लोग सब जागा, भावानुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाओ चढ़ाई सोहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंडचारी महाभासो पारा, उतरि भरत तहु समरि समार सबहि समारा। रात क्रिया कर मातु पद, बंदी गुरहि सिरनाई। आगे किए निषाद गण कीन्यो, कटक चढ़ाई। कियो निषाद नाथ अगुवाई, मातु पाल की सकल सजाई। साथ बोलाए भाई रघु दीना, विपन्न कहे सहित गवन गुरु कीना। आप सुरसरी कीन प्रणाम, तुमरे लखन सहित सिय राम। गौने भरत पया देह पाए, भूतल संग जाहि डोरियाए। कहाई सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ अश्व सवारा। राम पया देह पाए सिधाए, हम कहा रत गज बाज बनाए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखि भरत गति सुनी मधुबानी, तब सेवक गण करहि गलानी। भरत तीसरे पहर कहा, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमग्यो उमगी अनुराग। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोसो सुकन जैसे। भरत पया देह आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। खबर कीन लीन तब लोग नहाए, कीन प्रणाम तिबे आए। सभी सितासित नीर नहाने, दिए दान महिसुर तन माने। देखत श्यामल धवल किलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम पद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत कहना करे करूं। असित जानी जान सुनानी, सफल करही जग जाचक बानी। भरत न धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान।
जानो राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जल बिदनो हरि सुरति विसार्यो, जाचत जल पवि पाहन टारो। चातक रटनी घटे घट जाई, बड़े प्रेम सौभाग्य भलाई। कन कहीं बान चढ़ई जिम दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निवाहे। बचन भरत वचन सुनी माज त्रिवेणी, भय मृदुवानी सुमंगल देनी। तात भरत वचन सुनी माज त्रिवेणी, भई मधुमानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग साधु। बात गलानी करहु मन माही, तुम सम रामय कोई प्रिय नाहि। तनु पुल क्यों ही हर्ष सुनी, बेनी बचन सुने अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित हर्षहि फूल। जावे रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने 30-35 मिनट में पूरा पाठ कर लिया, बहुत जल्दी, बिल्कुल टाइम से पहले ही। धन्यवाद। और हेलो सरिता जी, एक बात बोलनी है। हाँ, बताइए। 193 तक शायद स्किप हो गया है। हाँ, एक रह गया, वो पूरा 91 पूरा 91 दो। हाँ हाँ 91, 92 और 93 91, तीन हाँ दोहे रह हाँ। गए। हाँ, दोहे रह पूरा गए। छोड़ दिया है। शकुंतला जी, एक पेज रह गया, शायद वो पढ़ दीजिए आप, टाइम है अभी। पढ़ लीजिए 191 तक पढ़ 91, लीजिए। 92 और 93 तीन दोहे रह गए। हाँ, ये हाँ। छूट गया, आपका पन्ना पलट गया था। 91 से 91, 92, 93 191। हाँ, 91, 92, 93 छायऊ लावहु धोक धोक जनी, आज काज बड़ मोली। वहां से पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़। छायऊ लावहु धोक जनी, आज बड़ मोली। भाई लावो धोख जने, आज काज बड़ मोही। हाँ हाँ 191। म्यूट है आप, म्यूट है, अनम्यूट करिए। भाई लायो दोख जनी, आज काज बड़ मोही। सुन सरोष बोले सुबट, धीर धीर न होई। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटुक बिन भट बिन भोरे। जीत जीवत पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंड में दिन करहि। दीख निषाद नाथ भट टोलू, कहो बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहो सगुन चेत सुहाए। एक कहा सगुन विचारी, भरतहि मिले न होए नारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहाई हसे विग्रह नाही। दो कहाई नीक कर बूढ़ा, तैसा कर बूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिन पूछे, बड़ी हित हानि जान बिन सूचे। गाँव घाट बट समिट सब लेहु मरम, मिले जाय। बूझ मित्र हरि मध्य गति, तस तब करिहु आई। लखन सुनेहु सुभाए सुहाए, बैक नहीं दुराए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार करा कहारन आने। मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन सुहाए पाए। देख दूर ते कहि निज नामु, कीन्ह मुनीसन दंड प्रणामु। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरत कहो बुझाई मुनीषा। राम सखा सुन संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गो नाउ सुनाई, कीन जुहारू माथ मही मसलाई। करत दंडवत देखित ही, भरत लीनो लाए। मनो लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। और आगे
मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जी बहुत बढ़िया। बीच में शायद वो पेज चिपक गया था तो हाँ कोई बात नहीं। उससे नहीं शायद निकल। अच्छा आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब समीक्षा आज की श्री आदरणीय डॉक्टर कामेश्वरी जी करेंगी। तो कामेश्वरी जी को तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये रामचरितमानस की सबसे पुरानी सदस्य हैं और करीब 2016 से जुड़ी हुई हैं। और जो अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं वो 5 अधिवेशन इन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं, अटेंड किए रहे हुए हैं और इनका मतलब हिंदी साहित्य में अनेकों लेख, बहुत सारे लेख लिखे हैं इन्होंने। उनमें इनको सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, बहुत सब क्या क्या कहें। और जो हम लोग संक्षिप्त रामायण पढ़ते हैं ना, बहुत समय सीमित है इसलिए जो संक्षिप्त रामायण हम लोग पढ़ते हैं उसका इन्होंने तेलुगु में वो अनुवाद किया हुआ है। तो फिर कामेश्वरी जी आप अपना वो शुरू करिए समीक्षा प्लीज। जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। जय सिया राम जी जय सिया राम जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। अयोध्या कांड दोहा 169 से 205 तक के दोहों की समीक्षा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं हमारे प्रत्यक्ष गुरु ओम जी का सादर वंदन करती हूँ और इस आभासी मंच पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं इसकी समीक्षा इस प्रकार कर रही हूँ। जो इस बुद्धि को समझ में आया उसे आपके सामने रख रही हूँ। ये दोहे करुण रस से पूर्ण, इसमें उस समय का प्रसंग है जब राजा दशरथ स्वर्गस्थ हो जाते हैं और भरत पर क्रिया कर्म करने की जिम्मेदारी आती है। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ तरह तरह से भरत को उपदेश देते हैं और भरत हृदय में धीरज धरकर क्रिया कर्म के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की तैयारी में लग जाते हैं। वेदों में बताई गई विधि के अनुसार पहले राजा के पार्थिव शरीर को स्नान कराया जाता है और फिर एक विशेष विमान पर उसको रखा जाता है। भरत माताओं के चरण छूते हैं। उस समय समाज में सती प्रथा का पालन होता था। भरत वैसे बोलते तो कुछ नहीं है, परंतु माताओं के पैर छूकर जैसे अनकहे ही बहुत कुछ कह देते हैं, जैसे कि मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं और वे प्रार्थना अपने माताओं को पहुंचाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि रानियां राजा के साथ सती न होना। शव पर जिस तरह से हम भी देखते हैं कि जब किसी का अंत समय हो जाता है या जो स्वर्गवास हो जाते हैं तो उनके आसपास जहाँ पे शव को रखा जाता है आसपास बहुत से सुगंधित द्रव्यों को रखते हैं। उसके अनेक वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। वही बात यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि चंदन, अगर, कपूर, गुग्गल, केसर, तरह तरह के सुगंधित द्रव्य लाए जाते हैं। सरयू नदी के तट पर चिता को रखा जाता है और विधि पूर्वक स्नान आदि कर उन्हें तिलांजलि दी जाती है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि समाज की में आज वर्तमान में जिस प्रथा का प्रचलन है वही प्रथा उस काल में भी पाई जाती थी। तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वही रूढ़ी, वही रीति रिवाज का पालन हम आज भी कर रहे हैं, जो अनेकों काल पूर्व में दिखाई पड़ता है। और सभी व्यक्ति अपनी अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार जैसे दान देते हैं वैसे ही दान भरत भी देते हैं और सभी से आशीर्वाद पाते हैं। फिर उसके बाद मुनि वशिष्ठ एक राजसभा बुलाते हैं, सभी लोगों को बिठाते हैं। भरत और शत्रुघ्न को भी लाया जाता है। उन्हें बिठाकर मुनि नीति और धर्म रूपी अनेक बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधाता के हाथ में है। और फिर कहते हैं कि दशरथ जी का कहा कि राम के बिना जी नहीं सकेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, वह पूरी तरह से उन्होंने निभाई। यहाँ पर मुझे उस बात की याद आ रही है जहां पर रहीम ने एक दोहा लिखा था जिसमें वे कहते हैं कि लोग तो स्वार्थी होते हैं, वे जिस स्थिति में जैसा बन पड़ता है वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, परंतु जो मछली है वह पानी से इतना लगाव है उसको कि पानी से निकलते ही प्राण अंत कर लेती है। वैसे ही दशरथ को राम इतने प्रिय थे कि वे कहते हैं कैकेयी से एक बार कि राम के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, तुम और कोई वर मांग लो। परंतु हम जानते हैं कि वैसा नहीं होता और दशरथ के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मुनि भरत को समझाते हुए कहते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी को दोष देने की आवश्यकता भी नहीं है, किसी पर तुम क्रोध भी मत करो, क्योंकि वे कहते हैं कि दशरथ के बारे में तुम और कितना क्यों सोच रहे हो, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचना तो उस व्यक्ति के बारे में है जो अपने पद से भ्रष्ट हो गया है, जो कर्तव्य करने से चूक रहे हैं। और कहते हैं कि दशरथ की महानता 14 लोगों, यहाँ पर मैं 14 लोगों के बारे में केवल नाम गिनाऊंगी, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। कहते हैं कि 14 लोग होते हैं। वे कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल, भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। कहते हैं कि राजा दशरथ की महानता तो 14 लोकों में प्रसिद्ध है और इस तरह का राजा न कभी हुआ है और ना ही होने की संभावना है। फिर वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पिता के वचनों का पालन करते हैं वह सुख और यश के पात्र होते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पिता जिसको राज तिलक दें वही राज्य का अधिकारी है, क्योंकि तब तक भरत इस बात पे एक तरह से अड़ तो नहीं जाते मगर वो कहते हैं कि इसका मैं अधिकारी नहीं हूं, ये तो राम को ही मिलना चाहिए। इसीलिए गुरु उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि पिताजी जिसको भी राज तिलक देंगे वही राज्य का अधिकारी होगा। और फिर ये कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते हो, माने जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए कोई जैसे चुनाव कर सकते हैं कि 2 चीजें हैं, आप इसमें से 2 चुन लो, एक चुन लो। तो भरत कहते हैं कि फिर उनके रहते मैं कैसे राज तिलक ग्रहण कर लूं। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको इतना ही ऐतराज है तो जब तक राम वनवास में है तब तक तुम इसको संभालो, राज तिलक करवा लो, राज्य संभाल लो,
और जब वे आ जाएं तो उसको सौंप देना। तो माने एक तरह से ये देखिए कि गुरु मंत्री और जितनी भी माताएं वगैरह हैं वहां पे लोग हैं, वो किसी भी तरह भरत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से बच्चे को कुछ कहकर, कुछ बातें कहकर, कुछ फुसलाकर उनसे काम करवा लेते हैं, वैसे ही बड़ी आसानी से भरत को वो मनवा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि गुरु की बातों का पालन करना चाहिए। फिर कौशल्या भी उनसे कहती हैं कि गुरु की बातों को हित मानो, जो उन्होंने कहा है उसमें जरूर हमारा हित होता है, उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करो। और फिर वो कहती हैं कि तुम ही तो हमारा सहारा हो, और अगर तुम ही हमारा कहा नहीं मानोगे तो फिर हम लोग कैसे जिएंगी। यहाँ पर हम गुरु को दिए जाने वाले महत्व को हम समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं उस श्लोक को जो कहते हैं, जिसमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। फिर यहाँ पर वह प्रसंग आता है जब भरत जो है वो तरह तरह से अपने आप को दोषी मानते हैं, ग्लानि से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, उनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। परंतु माता मंत्री गुरु द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर उनका मन थोड़ा सा वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो उन्होंने जो भी कहा है उसे मैं करता हूं। भरत कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जनु बोरी देत, उचित उत्तर सबही। फिर धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। और वे कहते हैं कि गुरु माता पिता मित्र स्वामी सभी का कहना मानता हूं। मेरा मानना है कि धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। यह जो भी हुआ है सब मेरे ही कारण हुआ है। अपने आप को दोषी मानना वो छोड़ते नहीं हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं दोहा नंबर 169। कारण ते कारज कठिन कोई दोष नहीं मोर, कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। मेरी माँ ने सबको सब कुछ दिया, यह बुरा दिन मेरा है, इसमें किसी का दोष नहीं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, ग्लानि से भरे दुखी भरत तरह तरह से अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे ही कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहू लखन भय पावा। और फिर अचानक उनको याद आ जाती है लखन भैया की। वे कहते हैं कि जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण को हो रहा है, क्योंकि वे तो उनके साथ ही हैं। यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जान न त्यागी नहीं, मोहि रघुवीर भरोस। वे कहते हैं यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट हूं, सदा दोष युक्त हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है। वे मुझे अपना लेंगे, मुझे त्यागेंगे नहीं। सभी लोगों को भरत की बातें बहुत प्यारी लगती हैं और उनके प्रेम की सराहना करते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, प्रातःकाल तुम वन चले जाना, पहले आज तो अभी आराम करो। जैसे ही भरत आराम करने के लिए तत्पर होते हैं,
जितने भी अयोध्या वासी हैं वे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। करई स्वामी हित सेवकु सोई। यहाँ हम देखते हैं कि भरत ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले नहीं जाते। देखिए, यहाँ पर हम इस बात को याद करें कि जब कोई हमको विश्वास के साथ कोई कार्य सौंपता है तो उसको हम ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। फिर हमें किसी ऐसे उचित व्यक्ति को खोजना चाहिए जो उस काम को या उस कार्य को संपन्न कर सके। तो भरत ने सबसे पहले ये सोचा कि कल सवेरे मैं जाऊंगा राम जी को देखने, परंतु उससे पहले यहाँ का जो काज है वो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना होगा जो इस कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करेगा। और फिर भरत उत्तम धर्म बताकर सभी को उत्तम धर्म बताते हैं। जो जिस योग्य था उसको वह काम सौंपते हैं। देखिए, कर्मचारी है या कोई भी व्यक्ति है जो उस कार्य को संपन्न कर सकेगा, उसी व्यक्ति को हमें कार्य भी सौंपना चाहिए। सुशासन भी तभी सफल होता है या उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में कोई कार्य सौंप रहे हो और वह भी योग्यता के आधार पर सौंपा जाए, वह कार्य सुचारू रूप से संपन्न भी होता है। फिर भरत मंत्रियों को बुलाते हैं, राम के राज तिलक के लिए आवश्यक सभी सामान लाने को कहते हैं। नगरवासी सजे सजाए रथों पर सवार होकर चित्रकूट चल पड़ते हैं। दोहा नंबर 187। कहते, सौंपी नगर सुच सेवकने सादर सकल चलाई, सुमरी राम सिय चरण तब चले भरत दोऊ भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चलते हैं। पहले तो वे पैदल ही चल पड़ते हैं, पर कौशल्या माता कहती हैं कि आप भी रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तो सिर नवाकर वे रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। पहले दिन तमसा पर, दूसरे दिन गोमती के तीर पर, सई नदी के तीर पर बिताकर सुबह श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। यहाँ निषाद राज को जब भरत के आने का समाचार प्राप्त होता है तो वे सोचते हैं कि विष की बेल से अमृत फल कभी नहीं फूलता। अवश्य भरत लक्ष्मण और राम का वध कर निष्कंटक राज्य करना सोचता है। यहाँ पर ये प्रसंग भी हमें अवश्य सोचना चाहिए कि हमेशा जब भी कोई कुछ अनहित होता है या कुछ होने की संभावना होती है तो हम पहले बुरा ही सोचते हैं, मगर अच्छा हमारे दिमाग में नहीं आता है। हमें लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है किसी बुरे की सोच में ही हो रहा है। तो ऐसे ही सोच निषाद राज की भी है। वो जैसे ही सुनता है कि भरत आ रहे हैं, तुरंत उनके मन में यही आता है कि जरूर वे राम लक्ष्मण का अनहित ही करने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे फिर विश्लेषण करते हैं। तो जैसे मैनेजमेंट में होता है प्लान ए और प्लान बी, वैसे ही प्लान जो है वो निषाद राज कर रहे हैं। वे अपनी सद्बुद्धि लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि एक पूरी योजना इस तरह से बनाते हैं कि वे पहले अपने लोगों को बुलाते हैं, जितने भी निषाद लोग हैं उन सबको बुलाते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, आप सभी जितने भी घाट हैं उन सब घाटों को रोक लो। आज मैं भरत से लोहा लिए बिना नहीं रहूंगा। और फिर कहते हैं कि यदि मैं भरत के साथ लड़ते लड़ते मैं मर भी गया
तो भी कोई मुझे हर्ष नहीं है, क्योंकि बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। और फिर अपना तर्कस, धनुष, कवच सब कुछ मंगाकर युद्ध के लिए जैसे तैयार हो जाते हैं। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहे वो बजाऊ जुझाऊ ढोलू, इतना कहत छीक भई बाएं, कहे वो सगुनी हाँ खेत सुखाए। फिर यहाँ पे देखिए कि निषाद राज ने वीरों का बढ़िया सा दल देखा। फिर एक तरह से वे भी निश्चित हो गए कि आज तो जीत मेरी ही होने वाली है, और कहते हैं कि चलो लड़ाई का ढोल बजाओ। तभी कहीं से किसी के छींकने की आवाज आई, और जो वहां पर शकुन विचारने वाले थे वे कहते हैं जीत होगी, आगे बढ़ो। और शकुन के अनुसार शुभ होने की सूचना है, कोई विरोध नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर मेरे एक शंका आई कि जो भी वहां पे जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि सब कुछ अच्छा होगा, आगे बढ़ो, तो फिर छींकने को हम लोगों ने अपशकुन कैसे मान लिया? माने कालांतर में यह परिवर्तन कैसे हो गया कि जिस छींकने के हम अपशकुन मानते हैं, आजकल आज भी हम लोग अपशकुन ही मानते हैं, मगर वही शुभ शकुन था उस जमाने में। और यह अंधविश्वास कैसे हो गया, इस पर हमें जरा गौर करना चाहिए। फिर कहते हैं निषाद राज सोचते हैं कि बड़ी हित हानि जानी बिनु सूझे, जल्दबाजी में कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत सोच रहा हूं या बुरा कुछ सोच रहा हूं। फिर वो सोचते हैं कि बूढ़े आदमी ने तो कहा कि ये शकुन अच्छा है। फिर वे एक बार तनिक सोचते हैं, और जैसे अभी मैंने बताया प्लान बी उनका चलता है। फिर वो क्या कहते हैं कि देखो भाई, तुम सभी लोग सब घाटों को रोक लो, पर कुछ जल्दबाजी में कुछ भी करना नहीं। सबसे पहले मैं जाऊंगा, भरत से मिलूंगा और ये पता लगाऊंगा कि उनके आने का क्या कारण है। क्या वे मित्र भाव से आए हैं या शत्रु भाव से आए हैं, और फिर उसके अनुसार हम कोई भी कार्य आगे बढ़ाएंगे। और जब मैं उनके साथ 2-3 बातें करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि वे किस इच्छा के अनुसार या किस इरादे से वहां आए हैं। और वे कहते हैं कि यदि वो अच्छे भाव से आए हैं तब तो फिर उनका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। फिर इसलिए वो कहते हैं कि चलो भाई सब लोग कंद मूल फल जो भी भेंट देने हैं वो सारी सामग्री भी तैयार कर लो। सारे मंगलदायक शुभ शकुन होते हैं, तो जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स, वो वहां पर दिखाई पड़ते हैं। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखा, दूर से देख लिया कि वशिष्ठ जी आ रहे हैं, और उनको वहीं से दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी ने भरत को निषाद राज से परिचय करवाया कि ये तो निषाद राज हैं, राम के बड़े मित्र हैं। और तब निषाद राज ने भरत को भी पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। परंतु यहाँ पर भरत जी अब रह नहीं पाए। जब उन्होंने मुनि वशिष्ठ के मुंह से जब ये सुना कि निषाद राज राम के मित्र हैं, तुरंत रथ से उठ पड़ते हैं और जल्दी जल्दी चलते हुए जाते हैं और निषाद राज को अपने गले से लगा लेते। यह दृश्य इतना सुंदर और इतना माने जैसे कहते हैं कि दुख में भी सुख का भाव दे रहा था। और तभी आसमान से पुष्प वर्षा होने लगती है। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना होगा हम सभी को कि उस समय समाज में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, छूत अछूत की धारणा भी बड़ी प्रबल थी। और इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि निषाद राज ने वशिष्ठ को
दूर से तो दंडवत प्रणाम किया, पर भरत को भी दंडवत प्रणाम किया, परंतु भरत रथ से उठ बैठे और स्नेह से उन्हें अपने गले से लगा लिया। फिर निषाद राज कहते हैं कि जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, वे इस बात को भूलकर निषाद राज को अंक से लगा लेते हैं। इस स्थिति की तुलना तुलसीदास बड़े सुंदर उपमा से करते हैं और कहते हैं कि कर्म कर्म नास जल सुरसरी परई, तेहि को कहु सीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि जैसे कर्मनाशा नदी का जल गंगा में मिल जाता है, राम का नाम उल्टा जपकर वाल्मीकि श्रेष्ठ हो गए थे, वैसे ही निषाद राज की भी दशा है। वे कहते हैं कि यह तो कुछ नहीं, बस राम की महिमा है। नहीं अचिरजु जुग जुग चली आई, केहि न दीन ही रघुबीर बढ़ाई, राम नाम महिमा सुर कहहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहेहीं। कहते हैं कि यह भगवान राम की लीला है। निम्न श्रेणी के व्यक्ति को श्रेष्ठ पद मिल जाता है। निषाद अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैं तो कपटी हूं, कायर हूं, कुबुद्धि कुजाति का हूं, मगर आज मैं विश्व का भूषण बन गया हूं। यहां मैं कहना चाहूंगी कि जिस वस्तु की चाह में व्यक्ति निकल पड़ता है और बीच रास्ते में उसे कोई सोपान मिल जाता है, तो एक तरह की खुशी, एक तरह की एक आशा की लहर, एक आशा की किरण दिखाई देती है। वैसे ही दशा भरत की भी हो गई थी जब वे निषाद राज को देखते हैं। वे निषाद राज के कंधे पर हाथ रखकर एक तरह से टेक लगाकर चलने लगते हैं। इस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते मुझे अपने एक क्षण अपने स्वर्गवासी माता की याद आज वो आई, जो मेरे कंधों का टेक लगाकर वे भी ऐसे ही चलती थी। शायद भरत को निषाद का पर विश्वास हो गया था कि वे श्री राम के दर्शन करवा देंगे, जिसके लिए वे लालायित हो रहे थे। निषाद राज बड़े स्नेह भाव से तत्पर होकर श्रृंगवेरपुर दिखाने ले चलते हैं। सबसे पहले गंगा जी के दर्शन करवाते हैं। श्री राम घाट, जहां श्री राम ने स्नान संध्या की थी, उसे दिखाते हैं। तृप्त भरत को ऐसे लगा जैसे राम जी मिल गए हों। सभी गंगा में स्नान कर गुरु की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। फिर वे निषाद राज से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ जहां सीता, राम, लक्ष्मण रात में सोए थे। अत्यंत दुख के साथ निषाद राज भरत को उस पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे, जहां राम जी ने विश्राम किया था, वह जगह दिखाते हैं। भरत जी ने उसे आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। वहां कुश की एक सुंदर सांथरी अर्थात एक छोटी सी चटाई रखी हुई थी, उसे दिखाते हैं। तो भरत उसके स्पर्श कर अपने आंखों से लगा लेते हैं। फिर वह कहते हैं कि कुछ दूरी पर गीता और सीता के गहने और उनके कपड़ों से जो स्वर्ण बिंदुएं गिरी थी, वो भी वहीं पर हैं। उसे देखकर भरत गदगद हो जाते हैं और उसे भी सिर पर धारण कर लेते हैं। प्रेम अश्रुओं से भरे नयन, ग्लानि से पूर्ण हृदय से भरत कह उठते हैं कि सीता जी श्रेष्ठ पतिव्रता शिरोमणि की यह दुर्दशा कि वे कुश शैया पर, भाई लक्ष्मण जो प्यार करने योग्य हैं, कोमल मूर्ति हैं, सुकुमार हैं, वे वन में, राम जो रूप, शील और समस्त गुणों के समुद्र हैं, सभी को सुख देने वाले राम जी कुश बिछाकर सोते हैं। कितने दुख की बात है कि श्री राम जी जंगलों में पैदल चल रहे हैं। कंद मूल फल फूलों का
भोजन कर रहे हैं। और अत्यंत भावुक पल वे हैं जब वे अपनी मां को काटते हैं। इन सब का जड़ कैकेयी है। वे अपने प्राण प्रिय पति के प्रतिकूल हो गई। मैं कितना अभागा हूं, मुझे धिक्कार है। मुझे विधाता ने कुल कलंक पैदा किया। कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। फिर वे विधाता को कठोर जानकर यह भी कहते हैं कि जैसे कैसे उसने कैकेयी को इतना बावली बना दिया, उसकी मति ऐसे कैसे फेरती। निषाद राज भरत को ढांढस बंधा रहे हैं। राम को आप बहुत प्रिय हो, आप धैर्य बांधे रखो, सब कुछ कुशल मंगल होगा। निषाद राज के कहने पर भरत जी धीरज धरकर डेरे में चले जाते हैं और अन्य सभी लोग जो भी वहां पे हैं वे भी उस प्रांत को देखते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं और गदगद हो जाते हैं। परिक्रमा कहते ही मुझे ये लगा कि उस प्रांत का उन्होंने परिक्रमा क्यों की। फिर मैंने शब्दकोश निकाला और फिर मुझे ये पता चला कि परिक्रमा किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का, जैसे कहते हैं कि भगवान का करते हैं, वृक्ष का करते हैं, मंदिर का किया जाता है, पर्वत है, नदियां हैं, इन सब का की परिक्रमा की जाती है। वो किसके लिए की जाती है? कहते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए इसे किया जाता है और उससे जब मन तुष्ट और संतुष्ट हो जाता है तो आगे की क्रिया करने में उनको सफलता मिलती है। तो उस रात उस स्थिति में बिताकर सभी लोग सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं। सुबह होते ही खेवा लगता है, सुंदर नाव सजते हैं। सबसे पहले गुरुजी को चढ़ाया जाता है, फिर एक नई नाव मंगाई जाती है जिसमें माताओं को चढ़ाया जाता है और फिर गंगा नदी पार करने के बाद प्रातः काल सारी क्रियाएं कर चुकने के बाद माता के चरणों की वंदना करते हैं भरत जी, गुरु जी को सिर नवाते हैं और फिर निषाद राज के साथ साथ कहते हैं कि आप आगे आगे चलिए, रास्ता दिखाइए, हम पीछे पीछे आते हैं। और फिर भरत पैदल ही चल पड़ते हैं। माता कहती है कि आप चढ़ जाइए, मगर वो कहते हैं नहीं, अब तो मुझे चलने दो, क्योंकि बार बार सेवकों के कहने पर भी वे घोड़े पर सवार नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम का वास्ता देते हैं और कहते हैं कि वे तो पैदल ही गए थे, फिर हमारे लिए ये रथ, हाथी, घोड़े क्यों? वे तो ये तक भी कह देते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, यानी इस समय पर मुझे यदि मैं सर के बल भी चलकर जाऊं, माने मुझे चलना चाहिए, तो भी उसमें कोई गलत नहीं है। अत्यंत उमंग के साथ, माने जैसे उनको लग रहा है कि बस अब तो राम को के वो तो दर्शन करने ही वाले हैं, इसीलिए वे उमंग के साथ भर जाते हैं। सीताराम सीताराम कहते हुए तीसरे पहर तक प्रयाग में प्रवेश कर जाते हैं। त्रिवेणी पर आकर उनको प्रणाम करते हैं और देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक की शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ रावु, वेद विदित जग प्रकट प्रभावु। श्याम और सफेद अर्थात यमुना और गंगा जी को देखकर पुलकित मन से भरत कहते हैं कि सुना है, आप जिस व्यक्ति को जो वर मांगता है वह वैसा ही उसे आप प्रदान करते हो। यहाँ पर फिर हमें याद करना है कि त्रिवेणी, जिसे हम कहते हैं कि जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है, यहाँ पर केवल यमुना और गंगा की बात की गई है। तो क्या सरस्वती जी तब भी लुप्त थी? मगर हमने तो सुना था कि सरस्वती जी त्रिवेणी पर नीचे से होकर
शांत रूप से बहती हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो न आन। फिर वो कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मुझे कोई धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना ही निर्वाण या मैं मोक्ष चाहता हूं। बस मेरा एक ही वरदान है, और वो वरदान यह कि हर जन्म में मैं श्री राम के चरणों को मैं प्राप्त हो जाऊं, बस उनका प्रेम बना रहे। और फिर यहाँ पर भरत भांति भांति से ग्लानि प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं कि जब दुख प्रकट कर रहे थे तब अचानक त्रिवेणी के मध्य से एक सुंदर कोमल वाणी सुनाई देती है, और वो कहती है कि हे तात, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम ग्लानि मत करो, श्री राम को तुम्हारे समान और कोई प्रिय नहीं है। तनु पुल केवो हिय हर्षो, सुनी बेटी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्षहि फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता पुष्प वर्षा करने लगे। यहाँ पर सार रूप में मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगी कि उस समय पे भी समाज में जाति प्रथा वर्ग भेद होता था। मौलिक और नैतिक मूल्य, गुरु को प्रणाम करना, चरण छूकर आशीर्वाद लेना, गुरु का सम्मान देना, बड़ों का इज्जत करना, माताओं से आशीर्वाद लेना, ये प्रथा उस समय से चली आ रही है। शकुन, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, उसकी मान्यता थी। और रामचरितमानस में सभी क्षेत्र के मानव उपयोगी बातें बताई गई हैं, चाहे वे सामाजिक हो, राजनीति से संबंधित हो, धार्मिक हो। सूझबूझ के साथ काम करना, यह इस बात पर जोर दिया गया है, और जल्दबाजी में कोई निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, चाहे उच्च कुल के हों या निम्न कुल के, पहले हम मानव हैं। मानवता का गुण प्रदर्शित करोगे तो वह वर्ग की उच्चता का सूचक बनेगा। राम का नाम तारक मंत्र है, उसे सही शब्दों में उपयोग करना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्रम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथानाथाय सीताया पतिये नमो नमः। बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब बहुत आपकी ही अच्छा बहुत बोला। बढ़िया व्याख्या की आपने, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। समीक्षा की। हम ही वन में पहुंच गए निषाद राज के पास। बहुत ही बढ़िया व्याख्या की। बहुत अच्छा किया कामेश्वरी जी, बहुत ही सुंदर। बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। एक आप एक सभी शब्द, लोग एक एक दोहा, एक एक अर्थ समझ में आ गया। इतनी अच्छी तरह से एक एक दोहे का अर्थ समझाया है आपने। बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। कामेश्वरी जी इतनी शुद्ध हिंदी, हाँ। और अंकों का 169 तो हम लोगों से कहते नहीं बनता, आपने इतना शुद्ध बोला। 69, 79, 81 ये तो कोई यहाँ नहीं बनता, पर आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपका पूरा भाव भंगिमा भी इस तरह से थी जैसे भरत राम से मिलने जा रहे थे, उसी तरह से अति उत्तम, बहुत अच्छा। हम लोग वही हाँ पहुंचा दिया जी। एक बेहद सजीव चित्रण एक किया दोहे का आपने। अर्थ समझ में आया। जी। एक एक दोहे का अर्थ समझ में आया। चित्रण था दीदी। हाँ, जी। एकदम सजीव चित्रण किया। एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, वाकई बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर व्याख्या। अब आप जी। लोग प्लीज अपना म्यूट कर लें, गाइस सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदरणीय शकुंतला
जी को जिन्होंने अपना मधुर पाठ किया, और फिर डॉक्टर कामेश्वरी जी को जिन्होंने सारांश तो बताया ही, और साथ में कई नई नई बातें बताई। अब छींक लेने से अब हम बुरा मानते हैं, पहले अच्छा था, तो एक चीज परिवर्तन कब आया? बड़ा वही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और हमें सोचना चाहिए इस बारे में। भले ही एक प्रणाली हो, पर भी कोई इसका कोई कारण तो रहा होगा। एंड देयर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स तो आपने प्रस्तुत की। सो बहुत बहुत आप दोनों को धन्यवाद, आभार। धन्यवाद ओम जी। और आज आपको पता ही है, आज से इस जहाज के नए कप्तान हैं। कप्तान का नाम है सरिता श्रीवास्तव जी, तो इस जहाज को चला रही हैं, और बहुत बढ़िया जहाज चल रहा है। सो आज और अगले 3 दिन सरिता जी संचालन करेंगी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जय श्री राम। आज जय श्री राम। जय श्री बहुत राम। बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए हम। आज का संचालन का काम देकर भाई साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पहली बार किया है संचालन, तो कोई त्रुटि हो गई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आदरणीय कामेश्वर जी और को ने बहुत भावुक कर दिया, मतलब बहुत ही बढ़िया व्याख्या करी। और आदरणीय शकुंतला दीदी ने बहुत ही सुंदर और मधुर शुद्ध उच्चारण से पाठ किया। आप दोनों को धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जो अपना वीडियो खोल के इतनी देर तक बैठे रहते हैं, और राम भक्त सब बैठे रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं, उन सभी को मेरा धन्यवाद। जय सिया राम। भाई साहब आज्ञा हो तो मंत्र पढ़े लास्ट के। जी जी, जय श्री राम। जय श्री ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।